Everyone, welcome back to the crash course of class 10 2023. So our next chapter is triangles. ट्राइंगल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? ट्राइंगल्स में हमें बेसिकली सिमिलर फिगर्स के बारे में जानना है कि सिमिलरिटी क्या होती है फिगर्स में, सिमिलरिटी और उसके बाद में प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें पढ़नी है। बस दो ही पार्ट है, एक सिमिलरिटी और प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये दोनों के दोनों में ट्राइंगल में ही आगे एक्सपैंड करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटी सिमिलरिटी कोई भी दो शेप में हो सकती है। मेनली हम लोग इसे ट्राइंगल में ही पढ़ेंगे, पर सिमिलरिटी जैसे जितने भी सर्कल्स होंगे सारे एक दूसरे के सिमिलर होंगे। जैसे इमेजिन करते हैं ये कोई एक आर रेडियस 3 का सर्कल है और ये रेडियस 2 का सर्कल है, ये दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सारे के सारे स्क्वायर से एक दूसरे के सिमिलर होंगे। जैसे ये स्क्वायर एक हमारा लेट करते हैं कि 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है और ये कोई 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, ये भी सिमिलर ही होंगे। जिनका शेप सिमिलर होगा, मतलब जैसे ये है, इसकी जैसे ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स का जो रेशियो है सेम होना चाहिए। ट्राइंगल में भी ऐसे ही होता है। सर्कल में तो यही होगा कि जितने भी सर्कल होंगे सारे के सारे सिमिलर ही होंगे। अगर हम लोग स्क्वायर बनाएंगे तो सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे। बेसिकली सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज ट्राइंगल्स में भी होती है। ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे ये कोई एक ट्राइंगल है हमारा और इसकी सेम साइड, मतलब सारी साइड्स के मल्टीपल में जैसे n टाइम्स करके कोई दूसरा ट्राइंगल बनाया जाए, पर सारी साइड्स को n टाइम्स करके, तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा। जैसे ये ए बी सी है एंड पी क्यू आर। तो अगर बी सी इक्वल्स टू, मतलब बी सी क्यू आर के कुछ एन टाइम्स है, मतलब क्यू आर इसके कुछ एन टाइम्स है, या इन दोनों में कोई रिलेशन है और वो रिलेशन इन सारी करस्पॉन्डिंग लाइंस में है। बेसिकली जो सिमिलैरिटी में होता है, सिमिलैरिटी का मतलब बी ए अपॉन इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। इन सबका रेशियो जो है वो एक सेम ही होना चाहिए। कि मान लेते हैं कि इन सबका रेशियो क्या होगा, एन होगा, जो भी है, इन सबका रेशियो अगर सेम है तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। और इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की सारी सिमिलरिटीज हमें पढ़नी है। सिमिलर प्रूफ कैसे करते हैं, अगर सिमिलर दिया गया है तो क्या क्या कंडीशन होती हैं और किस कंडीशन से हम लोग सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं, कैसे बताएंगे कि ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो सबसे पहले क्या दिया होगा, जैसे ये कंडीशन तो हमने बताई कि ये कंडीशन सिमिलरिटी की होती है, लेकिन अब अगर हमसे कह दे कि हमें प्रूफ करना है तो क्या क्या दिया होना चाहिए या क्या क्या हमें पता होना चाहिए प्रूफ करने के लिए ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। तो सबसे पहले क्या होगा, या तो करेस्पॉन्डिंग लाइंस का रेशियो गिवन होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, या तो करेस्पॉन्डिंग लाइंस का रेशियो सेम होना चाहिए या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इस एंगल के, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। अब दो एंगल्स इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल बचा हुआ जो रिमेनिंग एंगल होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, दो एंगल सेम है तो बचे हुए दोनों एंगल्स ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे। मींस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। अगर ये कंडीशन है, तीनों के तीनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है, तो हमारा हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये सिमिलरिटी का साइन होता है, सिंबल होता है। और ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर हमारे पास गिवन है या हम निकाल सकते हैं, तो हमारा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। मतलब अगर किसी दो ट्राइंगल्स को हमें, सर्कल और स्क्वायर तो हमने सिर्फ बताए थे, ये सारी शेप्स हमें पढ़ने नहीं है, हमें सिर्फ ट्राइंगल्स पढ़ने, क्योंकि हमारा चैप्टर ट्राइंगल है। पर सिमिलरिटी की बात है तो सारे के सारे सर्कल सिमिलर होंगे और सारे के सारे स्क्वायर्स भी सिमिलर होंगे, और कई शेप होती है जो सिमिलर होंगे, देखने में भी सिमिलर लगेंगे। बेसिकली क्या होगा, एक शेप दूसरे के कुछ n टाइम्स होगा। जैसे ये शेप है, इसके कुछ n टाइम्स होगा, इसका एरिया और इसकी साइड जो होगी वो सारे के सारे n टाइम्स होंगे। और
ट्राइंगल में क्या है, जैसे पी क्यू आर और एबीसी ट्राइंगल दिया होगा, तो अगर या तो हमारे पास ये कंडीशन हम निकाल लेते हैं, मतलब सारे करस्पॉन्डिंग रेशियोज, करस्पॉन्डिंग लाइंस का रेशियो इक्वल दिखा देते हैं, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर देते हैं। दो कंडीशन होती है, या तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर देते हैं या करस्पॉन्डिंग लाइंस के रेशियो को सेम दिखा देते हैं, तो हमारा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है। और अगर कहीं हमें ये सिमिलर दिया गया है, जैसे कभी कभार क्वेश्चन दूसरी तरफ से आ सकता है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो हम ये कंडीशंस यूज करेंगे और जो भी हमसे पूछ रहा होगा उसे फाइंड आउट कर लेंगे। ये दोनों कंडीशन का यूज करके हम फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे सिमिलरिटी में हमारा एक एग्जांपल है, इन फिगर ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल ट्राइंगल है, और AC इज परपेंडिकुलर टू BD, EC इज परपेंडिकुलर टू BD, so that AB square equals to BC into BD। तो फिलहाल हम इसमें क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कराएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें कौन कौन सा, हमारी BC है और BD आ रही है, BC एंड BD। तो हम लोग दो ट्राइंगल इसमें ले लेते हैं, इन ट्राइंगल, एक ये पूरा ट्राइंगल लेते हैं ABD एंड ट्राइंगल ABC, क्योंकि हमारी AB का स्क्वायर है, मींस AB लाइन हमारी दो बार आनी चाहिए, तो AB एक लाइन इस ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल में है, तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कराएंगे और वो जो थ्योरम, मतलब जो कंडीशन आती है कि करस्पॉन्डिंग लाइंस का रेशियो सेम होता है, वहां से ये हम कंडीशन वेरीफाई करा देंगे। तो पहले तो हमको प्रूफ करना होगा कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो एंगल C हमारा कितना है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू 90, ये गिवन है। C और A दोनों के दोनों एंगल्स 90 है, गिवन है, एक एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, और एंगल B दोनों में कॉमन है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू, ये हमारा कॉमन है, ये हमारा ABD में भी है और ABC में भी है। दो एंगल्स, एक एंगल 90 है, दो एंगल्स कॉमन है, तो जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो बचा हुआ तीसरा एंगल भी हमारा इक्वल ही होगा, क्योंकि दो एंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो दो एंगल्स इक्वल होंगे तो बचा हुआ एंगल भी हो जाएगा इक्वल। तो बचा हुआ एंगल कौन सा होगा, एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDA, क्योंकि ये रिमेनिंग एंगल है, बचा हुआ एंगल है, तो ये हमारा सेम हो जाएगा। तो जब तीनों के तीनों एंगल्स हमारे इक्वल प्रूफ हो गए, तो हमारा ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और यहां हम लोग लिख देते हैं बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जब हमारा ये ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो हमारी कंडीशन क्या होती है, सेम जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग सिमिलर साइड्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मींस AB अपॉन, ये हमारे 90 डिग्री के सामने AB है, तो इस 90 के सामने कौन सी आएगी, BD, AB अपॉन BD इक्वल्स टू, ये हमारी AB जो साइड थी वो ABC ट्राइंगल से ली गई थी, ABC की एक साइड AB और ABD की साइड एक BD। अब दूसरी साइड क्या होगी इसकी, अब इस बार हम लोग इस ट्राइंगल का साइड ले लेंगे BC, ये वाली साइड BC, तो इसमें क्या हो जाएगी, अपॉन AB। एक बार हम लोग अलग अलग फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं अगर कंफ्यूजन हो रही है। जैसे एक ये ट्राइंगल है हमारा BAC और दूसरा ट्राइंगल है ADB। करस्पॉन्डिंग लाइंस का मतलब होता है जो करस्पॉन्डिंग एंगल है जो हमने इक्वल प्रूफ किया है, जैसे ये 90 है और ये 90 है, तो इसके सामने की लाइन और इसके सामने की लाइन, ये दोनों करस्पॉन्डिंग लाइंस होंगी। तो अब हम इन दोनों करस्पॉन्डिंग लाइंस का रेशियो लेंगे, मींस AB अपॉन BD,
ए बी अपॉन बी डी लिखा हमने। फिर दूसरी बार जब इसकी ये बी सी साइड ली गई है तो ये और ये साइड एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, मींस बी सी अपॉन ए बी। फिर जब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। हैंस प्रूव्ड। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखते हैं। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, जैसे कोई एक हमारा ट्राइंगल गिवन है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल ए बी सी को कोई एक लाइन कट करे, वो किसी साइड्स के पैरेलल हो, मतलब किसी भी इस तीनों साइड्स के कोई एक पैरेलल साइड जब इस ट्राइंगल को कट करती है, जैसे लेट कह लेते हैं कि बीसी के पैरेलल एक लाइन है सी डी, इसे डीई मान लेते हैं, डीई ये इस ट्राइंगल को कट कर रही है, और डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी। तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये जो AD और DB, मतलब ये जो लाइन DE होगी, ये बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मींस AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसे हम सेम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, और AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। इसे इन दोनों टाइप से लिख सकते हैं। और ये कंडीशन हमारी आएंगी, क्या होगा, जब कोई एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन इस ट्राइंगल को कट करेगी, किसी भी साइड के कोई पैरेलल लाइन इस ट्राइंगल को कट करेगी, तो जो दोनों साइड्स को डिवाइड करेगी वो रेशियो इक्वल होगा, मींस AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब फाइनली एक चीज रह गई है, अगर हमें किसी भी चीज के, मतलब किसी भी ट्राइंगल का एरिया दिया गया है, मतलब एरिया के रेशियोज दिए गए, दो ट्राइंगल हैं उनके एरिया का रेशियोज दिया गया है, साइड का रेशियो कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी साइड का रेशियो दिया है, और एरिया का रेशियो पूछ देता है। सो जैसे हमें दिया हुआ है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR और इनके रेशियो जो होंगे, एरियाज के रेशियो, वो इक्वल होते हैं इसकी कोई भी, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोई भी एक साइड के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। जैसे इसकी हम लोग AB साइड ले लेते हैं अपॉन इसकी PQ साइड, तो इसके स्क्वायर के इक्वल होता है एरिया जो होता है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं BC अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। पर हम इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग साइड्स ही लेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ ट्राइंगल ABC ऊपर है तो ऊपर ABC की ही कोई ना कोई साइड होगी, और नीचे ट्राइंगल PQR है तो इस PQR की कोई ना कोई साइड नीचे होनी चाहिए। मीन्स अगर रेशियो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो हम पहले उन्हें एक्सचेंज करेंगे। जैसे अगर हमें PQ अपॉन AB दिया गया तो पहले AB अपॉन PQ फाइंड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू द रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मिल जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, लगभग सारे ईयर में, मतलब सारे मॉडल पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके आने की पूरी प्रोबेबिलिटी भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और उसके बाद में हम लोग सारा का सारा थ्योरी तो कवर कर ही चुके हैं। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी हो गई हमारी, सिमिलरिटी भी हो गई है ट्राइंगल्स की। तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बाकी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।